वह रात इतनी खामोश थी कि हवाओं की सरसराहट भी सुनाई देती थी। सिर्फ एक चिराग जल रहा था और उस चिराग की रोशनी में एक बादशाह अपने महल की खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका नाम था सुलेमान, सिस्तपुर का बादशाह सुलेमान। वह कोई जंग लड़ने वाला बादशाह नहीं था, कोई जुल्म ढाने वाला हाकिम नहीं था। वह एक ऐसा इंसान था जिसे कुदरत की अजीब व गरीब मखलूक से मोहब्बत थी। ऐसी मखलूक जो दुनिया में किसी ने नहीं देखी, ऐसी चीज़ें जो इंसानी अक्ल को हैरान कर दें। उस शौक ने उसकी ज़िंदगी को एक ऐसी कहानी में बदल दिया जिसका अंजाम न वह सोच सकता था न कोई और। सुलेमान ने अपने महल का पूरा एक हिस्सा उन्हीं अजीब जानवरों के लिए मखसूस कर रखा था। रंग बिरंगी चिड़िया, दो मुंह वाले सांप, नीली आंखों वाली बिल्ली, पहाड़ी धार के रहने वाले अजीब किस्म के हैरान कर देने वाले जानवर। दुनिया भर से लोग ऐसे जानवर लेके आते थे और सुलेमान उन्हें इनाम से नवाजता। उसके मुसाहिब दूर दूर के मुल्कों में जाते थे और ऐलान करते थे कि जो भी सिस्तापुर के बादशाह के लिए कोई ऐसी मखलूक लाएगा जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, उसे बेशुमार इनाम मिलेगा। लोग आते थे, अजीब चीज़ें लाते थे और वापस जाते थे माल और दौलत लेके। और सुलेमान खुश होता था क्योंकि उसकी महफिल में कुछ नया, कुछ हैरत अंगेज आता था। मगर जिस रात की बात मैं करना चाहता हूँ वह रात मुख्तलिफ थी। उस रात सुलेमान अपने जानवरों को देख के वापस आ रहा था कि एक सिपाही ने रोका। बादशाह सलामत, एक बुढ़िया आई है, कहती है एक ऐसा कुत्ता लाई हूँ जो इंसानी जुबान में बात करता है। सुलेमान रुक गया। इंसानी जुबान में बात करने वाला कुत्ता? वह मुस्कुराया। शायद मजाक हो, शायद झूठ हो, मगर सुलेमान ने सोचा देखा जाए। उसने हुक्म दिया बुढ़िया हाजिर हो, और बुढ़िया आई। कमर झुकी हुई थी, हाथ में एक लट्ठ था और साथ था एक अजीब सा कुत्ता। छोटे छोटे कान, आंखें पानी जैसी गहरी, रंग गहरा और अधूंगा सा जिस्म। सुलेमान ने सोचा यह आम कुत्ता है, कोई खास बात नहीं। बूढ़िया ने झुक के सलाम किया। बादशाह सलामत, मेरा नाम जांग है, मैं चीन से आई हूँ और ये कुत्ता जिसका नाम डमकू है, मैं इसे आपकी खिदमत में पेश करने आई हूँ। सुलेमान ने थोड़ा गुस्से भरे अंदाज में पूछा, इसे आने की क्या ज़रूरत थी, क्या ख़ास बात है इसमें? और तभी वो हुआ जो सुलेमान ने सोचा भी नहीं था। कुत्ता बोला, असली इंसानी ज़ुबान में, साफ अल्फाज में, बादशाह सलामत, ये बुढ़िया सच कह रही है। मैं दमकू हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की ताकत दी है। सुलेमान की आंखें खुली की खुली रह गईं, दिल झोर से धक्का। वह आगे झुका कुत्ते की तरफ। तुम कैसे बोलते हो इंसानी जुबान में? क्या तुम इंसान हो? दमकू ने इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं बादशाह सलामत, मैं एक कुत्ता हूँ, मेरा घर पाताल है। अल्लाह ने मुझे यह नेमत दी है कि मैं भौंकने की जगह बात कर सकता हूँ। सुलेमान खुश हुआ, इतना खुश कि उठ के बुढ़िया के पास आया। तुमने वाकई कमाल कर दिया, तुम जो भी मांगो हम देने को तैयार हैं। बुढ़िया ने एक पल रुका, फिर बोली, बादशाह सलामत, क्या आप वादा करते हैं कि जो भी मांगू देंगे? सुलेमान ने सर हिलाया, हाँ, अपना सारा खजाना भी दे सकते हैं। बुढ़िया की आंखों में कुछ चमका। वह बोली, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे ताज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जल शहजादी चाहिए। सुलेमान हैरान हुआ, जल शहजादी? यह नाम पहली बार सुना है, कौन है यह? बुढ़िया ने आराम से बात शुरू की, बादशाह सलामत, आपके शुमाली इलाके में एक बड़ी झील है, सुर्ख झील, बड़े बड़े दरख्तों से घिरी, गहरा पानी, खामोश और खूबसूरत। उस झील में एक शहजादी रहती है, उसका आधा हिस्सा इंसानी है और आधा मछली की तरह। वह पूरी दुनिया के पानियों की शहजादी है। इसका हुक्म पानी की हर मखलूक मानती है, इसीलिए उसे जल शहजादी कहते हैं। सुलेमान सोचा, मैं पड़ गया। मान लो वह वहाँ रहती है तो मैं उसे कैसे हासिल करूं? और ज़्यादा ज़रूरी बात, वह मेरी रियाया नहीं है। बुढ़िया मुस्कुराई, बादशाह सलामत, सुरख झील आपके मुल्क में है, तो जो उस झील में रहता है वो भी आपकी रियाया है। और जल शहजादी दमकू को बहुत पसंद करती है। अगर आप दमकू को काश्ती में बिठा के झील पर घूमें तो वो खुद सामने आ जाएगी। सुलेमान ने दमकू की तरफ देखा।
कुत्ता खामोश बैठ के सुन रहा था। फिर सुलेमान ने पूछा, और तुम जल शहजादी को क्यों चाहती हो? क्या करोगी उससे? बुढ़िया ने मुस्कुरा के कहा, यह मैं तब बताऊंगी जब तुम अपना वादा पूरा कर दोगे। सुलेमान ने सोच के कहा, ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। बुढ़िया चली गई और सुलेमान वहां खड़ा रहा, डमकू की तरफ देखता हुआ। फिर उसने पूछा, डमकू, सच्ची बात बताओ, यह बुढ़िया कौन है और जल शहजादी को क्यों चाहती है? कुत्ता उठा, सुलेमान की तरफ आया, बैठा और बोला, बादशाह सलामत, यह कोई आम बुढ़िया नहीं, यह दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है। इसका नाम जांग है और यह जल शहजादी का खून पीना चाहती है ताकि हमेशा के लिए जिंदा रह सके। सुलेमान का दिल बैठ गया। तो क्या तुम भी जादू के हो? डमकू ने सर हिलाया, नहीं, मैं असली कुत्ता हूँ, पाताल का रहने वाला। इस जादूगरनी ने जादू के जोर से मुझे वहां से उठा लिया। जब तक यह जल शहजादी को हासिल नहीं करती, मैं वापस नहीं जा सकता। सुलेमान ने कहा, मगर वो कह रही थी कि जल शहजादी तुम्हें पसंद करती है। डमकू बोला, हाँ, पाताल में भी पानी है, इसलिए जल शहजादी वहाँ भी आती जाती रहती है। हम दोनों की दोस्ती है, मगर मैं यह नहीं चाहता कि वह जादूगरनी शहजादी को कुछ तकलीफ पहुँचाए। सुलेमान ने उठ के कहा, तो मैं भी नहीं चाहता, और मैं इस शर्त पर जल शहजादी को किसी को नहीं दूंगा। डमकू की आंखों में कुछ रोशन हुआ। बादशाह सलामत, आपने यह बात कह के मुझे आपका हमेशा का दोस्त बना लिया, मगर सुनो, एक रास्ता है। अगर हम मिलकर सोचें तो इस जादूगरनी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। सुलेमान पास बैठ गया। बताओ, डमकू ने धीमी आवाज में शुरू किया, आप मुझे काश्ती में बिठा के झील पर ले चलें, जल शहजादी जरूर आएगी। जादूगरनी जादू से सब देख रही होगी। जब शहजादी काश्ती पर आए, आप यह शर्त रखना कि जल शहजादी तब दोगे जब बुढ़िया तुम जैसा एक और कुत्ता लाएगी। तब तक शहजादी अपने महल के तालाब में रहेगी। वहां पानी में डालते ही शहजादी होश में आ जाएगी। फिर शहजादी सुवेबी मछली को बुला के पूछे कि जादूगरनी की जान कहाँ है। वो चीज हासिल करो और जादूगरनी खत्म। सुलेमान ने सोचा, फिर कहा, ठीक है। अगले दिन सुबह सुलेमान ने अपना लिखास पहना। कोई फौज साथ नहीं ली, कोई वजीर नहीं, कोई खिदमतगार नहीं, सिर्फ वो और डमकू। काश्ती झील के किनारे खड़ी थी। पानी गहरा था, नील आही, खामोश। सुलेमान काश्ती में बैठ गया, डमकू भी बैठ गया। सुलेमान ने चप्पू उठाया और चलाने लगा। झील बड़ी थी, पानी का कोई किनारा नजर नहीं आता था। अंधेरे का नहीं, रोशन दिन था, मगर फिर भी एक अजीब खामोशी थी झील पर, जैसे झील सांस रोक के बैठी हो। सुलेमान चलाता रहा, थका, फिर भी चलाता रहा। चापू हाथ में दर्द करने लगा। डमकू खामोश बैठ के पानी देखता रहा। सुलेमान ने पूछा, अभी तक नहीं आई? डमकू ने कहा, हिम्मत रखो बादशाह सलामत, चलते रहो। सुलेमान ने फिर छाप उठाया। थोड़ी देर और गुजरी, फिर अचानक पानी में हलचल आई। एक गिरदा बन गया, फिर एक सर, फिर पूरा जिस्म। एक लड़की, खूबसूरत, रोशन चेहरा, बालों में पानी की बूंदों का हार। वह मछली की तरह उछली और कश्ती के किनारे आके बैठ गई। उसे बैठते ही उसका निचला हिस्सा इंसानी हो गया। वह पूरी एक औरत बन गई, मगर उसमें पानी की सी शीतलता थी और आंखों में समुद्र की गहराई। क्या तुम जल शहजादी हो? आपने डमकू को साथ लिया और इतनी तकलीफ उठाई। सुलेमान कुछ जवाब देने ही वाला था कि अचानक आसमान पर काली घटाएं आई। एक गूंगा कह कहा, एक बुढ़िया आसमान में थी, जांग। और उससे पहले कि कोई कुछ समझता या कुछ करता, डमकू ने उछाल ली सुलेमान की तरफ। उसके जबड़ों में सुलेमान की गर्दन थी। सुलेमान ने खुद को छुड़ाना चाहा, नहीं छूटा। कुत्ता ज्यादा मजबूत था। जिस्म बहस हो गया। कश्ती खुद ब खुद किनारे लगी और डमकू ने सुलेमान को उठा के छलांग लगाई और जमीन पर आ गया। जल शहजादी रोती रही, अब आओ नीचे। शहजादी, जादूगरनी बोली। शहजादी रोती हुई नीचे आई और डमकू ने सुलेमान को जमीन पर फेंक दिया था। सुलेमान सब सुन रहा था, देख रहा था, मगर हिलने की ताकत नहीं थी। कुत्ते के दांतों में जहर था। जादूगरनी ने शुरू किया, मेरी पूरी चाल सुनो।
मैंने डमकू को सिखाया इंसानी जुबान में बोलना। बादशाह को हैरत अंगेज चीज़ें पसंद हैं तो वो इस कुत्ते के लिए तरस गया, मगर मैं जानती थी बादशाह रहमदिल है, इसलिए मैंने डमकू की जुबान से उसे भी एक चाल सिखाई और जल्द शहजादी को यह पैगाम भेजा कि बादशाह उसके लिए रोशनी का फूल ला रहा है जिससे वो हमेशा के लिए औरत बन सकती है। शहजादी इस चाल में आ गई, बादशाह इस चाल में आ गया। अब तुम दोनों मेरे सामने हो। जादूगरनी ने खंजर निकाला। अब मैं तुम दोनों का खून एक जादुई प्याले में डाल के पीऊंगी और हमेशा के लिए जिंदा और जवान हो जाऊंगी। जल्द शहजादी ने चीख के कहा, रुको जांग, अगर हमेशा जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे अभी कत्ल मत करो। जादूगरनी रुकी। क्यों? क्योंकि इस वक्त मेरा खून बहुत जहरीला है। जब तक मैं जल्द शहजादी नहीं बन जाती तब तक यह जहर खत्म नहीं होगा। तुम मेरा खून पियोगी तो फौरन मर जाओगी। 1 घंटे बाद मेरा जहर खत्म होगा। जादूगरनी की आंखें तंग हो गईं। तुम चाल चला रही हो मुझसे, अगर यकीन न हो तो जादू देवता से पूछ लो, शहजादी ने कहा। जादूगरनी कुछ पल रुकी। ठीक है, मैं पूछने जाती हूँ। डमकू, इन पर नजर रखो। जादूगरनी गायब हो गई। शहजादी खड़ी अपनी गर्दन मसल रही थी। डमकू पास खड़ा था। शहजादी ने पूछा, डमकू, तेरे दांतों का जहर कितनी देर तक असर रखता है? डमकू ने दांत निकालते हुए कहा, पूरे 1 साल तक। शहजादी परेशान हो गई। यानी बादशाह 1 साल बेहोश पड़ेगा? दामकू ने जवाब दिया, हाँ, उसने गलती से आंखों वाली बूटी खा ली थी। जादूगर के लिए वह सांप से भी ज्यादा खतरनाक होती है। शहजादी कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, सुनना डमकू, एक बार इस जंगल में घूमना चाहती हूँ। यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। जादूगरनी आए उससे पहले। क्या तू पूरी नहीं करेगा? डमकू ने सोच के कहा, चलो, मगर मैं साथ रहूंगा। और वो दोनों दरख्तों में घुस गए। सुलेमान जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली, कान खुले। सब सुन रहा था, सब देख रहा था, मगर एक उंगली नहीं हिला सकता था। उससे इन दोनों को दरख्तों में जाते देखा। चंद लम्हे गुजरे, फिर दरख्तों में से चीख आई, इंसानी जुबान में चीख, दमकू की, जोरदार, दौड़ते हुए, हाथ में एक शाख, उस पर सफ़ेद फूल। शहजादी सुलेमान के पास आई। जल्दी जल्दी फूल तोड़ के सुलेमान की गर्दन पर लगाने लगे। वहाँ जहाँ डमकू के दांतों के जख्म थे, सफ़ेद फूल उन जख्मों से चिपक गए, जंग से लोहे की तरह। फिर देखते देखते फूलों का रंग बदलने लगा, सफ़ेद से जर्द, जर्द से भूरा। और फिर सुलेमान के जिस्म में हरकत आई, हाथ हिला, टांगें हिलीं, आंखें पूरी खुलीं, और एक झटके से वो बैठ गया। खुदा का शुक्र, शहजादी ने कहा। सुलेमान ने गहरा सांस लिया। शहजादी, क्या हुआ? दमकू की चीख क्यों आई? शहजादी ने कहा, मैंने उसे कांटों भरी झाड़ी से बांध दिया। वह जानता था कि मैं उस जंगल की सैर का बहाना इसलिए कर रही हूँ ताकि डमकू को बांध सकूं और किनारी के फूल ला सकूं। ये फूल इस जहर को चूस लेते हैं। मैं जानती थी यहाँ ये फूल मिलेंगे क्योंकि मैं रोज़ 1 घंटे के लिए यहाँ आती हूँ। सुलेमान ने शहजादी की तरफ देखा। वो औरत थी, मगर उसमें कुछ था जो आम इंसानों में नहीं होता। एक ठहराव, एक गहरी सोच, एक खामोश कुव्वत। शहजादी, तुम कितनी अक्लमंद हो। बादशाह सलामत, अभी तारीफ का वक्त नहीं, शहजादी ने कहा। वो जादूगरनी वापस आएगी, उससे ख़त्म करना होगा। सुलेमान ने पूछा, कैसे? तुम ज़मीन पर लेट जाओ, ऐसा दिखाओ कि अभी भी बहस हो, हाथ में खंजर छुपा लो। जब वो करीब आए तो एक ही वार में वो दांत तोड़ो। सुलेमान ने सोचना शुरू किया, फिर कहा, ठीक है। सुलेमान ज़मीन पर लेट गया, हाथ में खंजर था, मुट्ठी में, आंखें बंद, सांस धीमी। जल शहजादी एक तरफ खड़ी थी। वक्त गुजरता रहा, हवा रुकी, पत्ती नहीं हिली। फिर आसमान में एक साया आया, एक चेहरा, जंग। और उसे अपने पास आते देख के सुलेमान की आंखें अंदर से खुली मगर बाहर से बंद रहीं। जादूगरनी नीचे आई, सीधा जल शहजादी की तरफ लपकी। तुमने मुझे धोखा दिया है, वो बोली। शहजादी ने चीख के कहा, तेरी दमकू कहाँ गया?
जादूगरनी रुक गई। मेरा दमकू वह दूसरी तरफ मुड़ी और उस एक लम्हे में सुलेमान उठा, बिजली की तरह, खंजर हवा में, पूरी ताकत। एक बार, सिर्फ एक बार, और वह दांत टूट के जमीन पर आया। फिर वह चीख, इतनी भारी, इतनी गहरी कि शहजादी के कान बंद हो गए। जादूगरनी के जिस्म पर आग लगी, खुद ब खुद, बेकाबू, और देखते देखते वो राख का ढेर बन गई। दरख्तों में से डमकू की भी चीख आई। फिर खामोशी, पूरी खामोशी। झील भी खामोश थी, हवा भी खामोश थी। सिर्फ वो राख था जो जमीन पर बिखरी थी। सुलेमान खड़ा था, सांस ले रहा था। शहजादी भी खड़ी थी। कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर शहजादी की आंखों में आंसू आए। बादशाह सलामत, आपने आज सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, आपने मेरे पानी की दुनिया को भी बचाया। अगर जांग मुझे हासिल कर लेती तो पानी की पूरी दुनिया खत्म हो जाती, क्योंकि जल शहजादी के बिना समुद्र की सारी मखलूक मर जाती है। सुलेमान ने शहजादी की तरफ देखा। शहजादी, तुम यह सब पहले से जानती थी? शहजादी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, इसलिए मैं डमकू की दोस्त बनी, इसलिए उससे राज सहे। जानती थी कि एक दिन यह सब होगा। सुलेमान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शहजादी, तुमने आज मुझे जादूगरनी के जहर से बचा लिया और उससे पहले दमकू को बांधकर खुद को भी बचाया। यह सब सिर्फ अक्ल से हुआ, बेखौफ से हुआ। तुम वाकई में शहजादी हो। जल शहजादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम वाकई में बादशाह हो, जो इनाम के लिए नहीं, सिर्फ इंसाफ के लिए लड़ता है। सुलेमान ने फिर कहा, शहजादी, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, जो रोशनी का फूल तुम्हें हमेशा के लिए इंसान बना सकता है, जिस पहाड़ के उस पार है, मैं वो लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। शहजादी की आंखों में रोशनी आई, और अगर तुम वो फूल ले आए तो मैं तुमसे एक वादा करती हूँ। 1 घंटे बाद, जब सुरख झील का पानी फिर से शांत हुआ, जल शहजादी वापस पानी में उतरी। कोई शोर नहीं था, और वह याद जो सुलेमान के दिल में बैठ गई। सुलेमान वापस आया अपने महल, मगर इस बार अलग था। उस दिन से पहले वह सिर्फ जानवरों का बादशाह था। आज वह एक ऐसे इंसान की कहानी का हिस्सा था जिसने सच में कुछ पाया। न सिर्फ एक अजीब कुत्ता, न सिर्फ एक जल शहजादी, बल्कि एक यकीन कि वह अकेला नहीं, और अकल इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। इस कहानी में एक बात है जो समझनी चाहिए। जादूगरनी जांग के पास सब कुछ था। जादू था, ताकत थी, तजुर्बा था, मगर उसे दोनों ने मिलकर हराया। एक जल शहजादी जिसने अपनी अक्ल से वक्त हासिल किया, एक बादशाह जिसने अपनी हिम्मत से एक वार किया। अकेले दोनों कुछ नहीं कर सकते थे, साथ में दोनों ने वो कर दिखाया जो पूरी फौज नहीं कर सकती। और यही इस कहानी का असली राज्य है। तकलीफ के वक्त अगर कोई सच का साथी मिले तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। चाहे वो जादूगरनी हो, चाहे वो जहर हो, चाहे वो रात की खामोशी हो, सच और यकीन मिलकर हमेशा जीतते हैं। सुलेमान ने वह फूल ढूंढा, और क्या पाया, वह अलग कहानी है, मगर जो यहाँ हुआ वह हमेशा याद रहा। एक झील थी, एक कुत्ता था, एक जादूगरनी थी, एक शहजादी थी, और एक बादशाह था, और इन सब के बीच एक सच था जो जीत गया।